हूँ सबकी माँ की चूत। पाउडर का खराब कर रहा है बेटा। मम्मी पाउडर नहीं आटा यार। ऊपर कौन सी मीटिंग चल रही? वीडियो बना रहे हैं, डिस्टर्ब ना करो। वीडियो बाद में बनाना, पहले तू कमला पसंद लेके आओ। मंगवा लो कमला पसंद, एक दिन हमारा ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़ी होगी। हेलो हेलो सलमान भाई, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिग फैन भाई। थैंक यू मेरे दोस्त, लेकिन कॉल क्यों किया? आज वो मैं हॉरर फिल्मों का रोस्ट करने वाला था, तो मैंने सोचा आपको कॉल मिला लूं। मुझे कोई गलतफहमी हुई है, मैं हॉरर फिल्में करता ही नहीं। अरे यही तो बड़प्पन है आपका सलमान भाई, आपकी फिल्में हॉरर नहीं होती तब भी माँ कसम देखने में बहुत डर लगता है। रख नहीं तो तेरी माँ माता। नमस्कार, क्या हाल चाल। देखो आज मैं शायद कोशिश कर रहा हूँ कि हॉरर फिल्मों को रोस्ट करूँ। हॉरर फिल्मों का प्लॉट बिल्कुल सिंपल होता था। 4-5 आवारा लौंडे जिन्हें कोई काम नहीं होता, ये पिकनिक मनाने के लिए किसी सुनसान हवेली में जाते हैं। और उस हवेली की खास बात ये होती कि उसके पास हाईवे भले ना हो, लेकिन कब्रिस्तान जरूर होता था। और वहां पर एक मरियल सा बुढ़ा खूसट जो गंदी सी लालटेन लिए पूरा दिन इधर से उधर घूमता रहता है, वो उन्हें बताता था कि साहब पिछले 50 सालों से यहाँ कोई नहीं आया। तो तू क्यों मर रहा है यहाँ पर बे? तेरी सैलरी का पीएम केयर फंड से आ रही है। अबे तेरा तो कोई पड़ोसी भी नहीं, अगर चाय की पत्ती खत्म हो जाएगी तो लेगा किससे? भूतों से। और फिर वो लड़के जब रात में रुकते थे तो फिर आता था भूत। और ये भूत का नॉर्मल आने का कोई तरीका नहीं था, ये अंडरटेकर स्टाइल में उठता था। बहुत सी फिल्मों में मैंने भूत को क्रॉस से मरते हुए देखा, त्रिशूल से मरते हुए देखा, हनुमान चालीसा से मरते हुए देखा, लेकिन इस फिल्म में मैंने भूत को पेट्रोल से मरते हुए देखा था। अभी तक महंगे पेट्रोल से सिर्फ भारत की जनता मर रही थी, लेकिन ये पहला ऐसा भूत है जो महंगे पेट्रोल से मरा है। What an idea, सर जी। अब मैं आपको वो हॉरर सीन दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आपके मुंह से यही निकलेगा। अरे भैया, धोखा देख लियो। कैसा लगा मेरा मजाक? इस फिल्म का बजट इतना कम था कि ये भूत छुरिया छोड़ते हुए एंट्री ले रहा है। हो सकता है भूत के हाथ में सोन पापड़ी का डब्बा हो और आते ही ये डराने की जगह हैप्पी दिवाली बोल दे। भूत भाई, क्या मैं तुम्हें हाथ लगाकर देख सकती हूँ? सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। लेकिन अब मैं आपको जो सीन दिखाने वाला हूँ, ये सीन देखने के बाद तो मेरा भूतों से भरोसा उठ गया। मतलब इतनी बेइज्जती किसी भूत की कैसे हो सकती है? अगर ये भूत कोई इज्जतदार भूत होता ना तो फिर से सुसाइड करता और फिर से भूत बन जाता। राहुल नाम तो सुना ही होगा। एक मिनट, भूत आर्मी के बूट पहनता है। हो सकता है इसके हाथ में रोलेक्स की घड़ी भी हो। हमारा भूत किसी नेता से कम है क्या? आपने हॉरर मूवी में जितने भी भूत देखे होंगे भले ही बदसूरत हों, लेकिन जितनी भी चुड़ैलें होती हैं उनके चेहरे भले ही सफेद हों, लेकिन उनका फिगर तो आलिया भट्ट के जैसा होता है। उनके इतने लंबे लंबे बाल होते हैं कि अगर वो चुड़ैल मेरे सामने आ जाए ना तो मैं तो सबसे पहले उनसे एक ही सवाल पूछूं कि दीदी कौन सा शैम्पू यूज करती हो, मुझे भी बता दो। हॉरर फिल्मों से चुड़ैल बाहर आ सकती है तो पॉन्ड मूवी से मियां खलीफा भी बाहर आ सकता है। Dude,
This isn't fair. No question. कोई कुछ भी कहे लेकिन मियाँ की अंग्रेजी बहुत चौकस है। No dude's fucking you. भैया भैया फक बोलिस, देख रहे हैं सब टाइटल ना दो। बत्ती गई बहन की लौड़ी। क्या टूटा? गांड। एक फिल्म आई थी अजनबी साया। फिल्म बहुत ही घटिया थी लेकिन उस फिल्म में एक खास बात थी। उस फिल्म में पहली बार किसी लड़की की इज्जत शक्ति कपूर बचा रहे थे। क्या मुझे गलत काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? छोड़ दीजिए से मर्दों वाली बात कर। तेरी माँ ने तुझे इसलिए जन्म दिया है कि तू अपनी मर्दानगी किसी बेबस स्त्री पर दिखाए। लेकिन अब मैं आपको जो फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ वो मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म स्त्री है। मतलब स्त्री फिल्म में चुड़ैल इतनी सिंपल होती है, उसको भगाने के लिए ना आपको नींबू काटने की जरूरत है, ना आपको आग जलाने की जरूरत है, ना ही आपको किसी तांत्रिक लफड़े की जरूरत है। आप सिंपल दीवार पे लिखते हो ओ स्त्री कल आना, स्त्री मान जाती है। इतनी जल्दी आपके फोन पे ओटीपी भी नहीं आती, उसको भी 40 सेकंड लगते हैं, लेकिन स्त्री वापस लौट जाती है। सोचो कल को किसी हरामखोर गांव वाले ने दीवार पे लिखवा दिया होता कि ओ स्त्री गांड मारा, तब ये स्त्री क्या करती? तो चुड़ैले की चूतिया है। लेकिन जो स्त्री का मोटिव था ना उस फिल्म में कितना सही था। मतलब वो गांव में आती है, किसी जवान लौंडे को उठाती है और फिर अपने अड्डे पे ले जाकर सुहागरात मनाती है। सोचो आप कितना परोपकारी काम है ये आज के जमाने में। लोग तब भी उससे डर रहे थे। मेरे गांव में होते तो स्त्री के लिए झगड़े हो रहे थे कि कल तो मिश्रा जी आपका लड़का गया था, आज देखो हमारा बड़क के जाएगा, सुबह से दाढ़ी बनवा के बैठा है, स्त्री आई नहीं, 8 बज गए। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। और लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए जो थिएटर में हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं। एक बात समझ लो दोस्त, अपना पैसा लगा के अपना टाइम देने के बाद अगर अपनी ही फटे ना तो वो सौदा फायदेमंद नहीं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लगा, और सब्सक्राइब भी कर लो, थोड़ा सा वायरल करवाओ। थोड़े से जलवे हो, खाली वीडियो देख के जो है बंद कर दे तो भेजो यार 3 लोगों को।